देखो तो प्लान बड़ा सिंपल है। मैंने और जंकुक ने जो ड्रामा तुम्हारे साथ किया है सेम वही ड्रामा तुम भी उसके साथ करो। इससे जंकुक जेलस होगा और ये कन्फेस करेगा कि वो भी तुमसे प्यार करता है। पर जिमिन तुम कौन से ड्रामा की बात कर रहे हो? मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। अरे ती, मैंने और जंकुक ने ड्रामा किया था ना कि मैं जंकुक की गर्लफ्रेंड हूँ, मैं उस ड्रामे की बात कर रहा हूँ। तुम्हें भी ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। जिमिन तुम पागल होगी हो क्या? मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मम्मी पापा है, मेरे मम्मी पापा है, तो इनको क्या बताऊँ मैं? और सबसे बड़ी बात जंकुक, वो क्यों मानेगा? मैंने तो खुद उससे शादी की ना ज़बरदस्ती, तो वो क्यों मानेगा कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ या फिर कोई और मेरा बॉयफ्रेंड है? अब बॉयफ्रेंड नहीं मान सकता पर हस्बैंड तो मान ही सकता है ना। और रही बात तुम्हारे मॉम डैड और जंकुक के मॉम डैड की, दरअसल ये जो प्लान हम सोच रहे ना थे वो हम दोनों नहीं कर सकते। मतलब हम दोनों अकेले नहीं कर सकते, हमें सबकी ज़रूरत है। तुम्हारे मॉम डैड, जंकुक के मॉम डैड और खासकर शोगा की, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वही तुम्हारा बॉयफ्रेंड बने, क्योंकि तुम्हें अच्छे से पता है वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है और तुम लोग बहुत ज़्यादा क्लोज भी हो, तो उसके साथ तुम कंफर्टेबल भी फील करोगी। तो और रही बात अंकल आंटी की, उनको मैं समझाऊंगी। आज मैं उनको बुलाती हूँ, रुको। तुम अपने मॉम डैड को फ़ोन करके बुलाओ और फिर मैं, तुम्हारे मॉम डैड, जंकुक के मॉम डैड, मैं और तुम और शुगा, हम लोग मिलके पूरा प्लान कर लेंगे और मैं तुम्हें अच्छे से समझा दूँगी क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। एंड आई एम श्योर अगर ये सक्सेसफुल हो गया ना तो जंकुक खुद कन्फेस करेगा। हाँ, मैं समझ गई तुम क्या कहना चाहती हो, पर जिमिन सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर जंकुक को बाद में पता चलने के बाद वो गुस्सा करे तो तुम्हें तो पता है ना कि वो कितना ज़्यादा गुस्सा करता है। उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और उसका गुस्सा बहुत ज़्यादा खतरनाक भी होता है। उसे गुस्सा है तो उसे कुछ होश नहीं रहता है वो क्या कर रहा है, कहाँ है। तो इसी बात का टेंशन हो रहा है मुझे। तो मुझे पता है, और ऐसी बात नहीं कि मुझे टेंशन नहीं हो रही है, मुझे भी टेंशन हो रही है इस बात के लिए कि जंकुक कितना ज़्यादा गुस्सा कर सकता है। पर इन सारी बातों को साइड में रखो, तुम सबको बुलाओ, मतलब तुम अपने मॉम डैड और शुगा को फ़ोन करके बुलाओ, मैं आंटी को बुलाती हूँ। फिर हमें जंकुक आने से पहले सब कुछ प्लान करना होगा और अगर हो सके तो आज से ही काम शुरू कर देना होगा। आई मीन फर्स्ट स्टेप तुम्हें तो लेना है, तो आज से ही ले सकती हूँ। इसीलिए हमें सब कुछ एग्जीक्यूट करना है, फिर आज करे कल करे कर लेंगे। ठीक है, तुम कहती हो तो मैं करूँगी। और मैं फ़ोन कर रही हूँ मम्मी पापा और शुगा को। फिर ते अपने मम्मी पापा और शुगा को फ़ोन करती है और जिमिन भी जिनर आरएम को बोलते हैं। वो लोग शाम को आते हैं, मतलब ते के मॉम डैड और शुगा वो लोग शाम के टाइम पे आते हैं और जिमिन से पूछते हैं कि क्या बात है। जिमिन बेटा, तुम अब क्या बताओगी क्या हुआ है और तुमने इतनी अर्जेंटली सबको क्यों बुलाया, क्या हुआ? हाँ जिमिन बेटा बताओ ना क्या हुआ, हमें बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है। हाँ जिमिन बेटा बताओ, मतलब तुम तो कभी इतना अर्जेंटली किसी को बुलाते नहीं हो और ऐसी कौन सी बात है जो तुमने सबको बुला लिया, वो भी इतना अर्जेंट? हाँ अंकल अर्जेंट है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब मेरा साथ देंगे। हाँ जिमिन बेटा हम सब तेरा साथ देंगे, पर हुआ क्या है ये तो बताएगी तू। जिमिन अब तुम ऐसे चुप रहोगी या फिर कुछ बताओगी भी, क्या हुआ है और क्या सीरियस और क्या इम्पोर्टेंट बात है या चीज़ है, क्या हुआ, एक्सप्लेन करो। शुगा तुम मुझे बोलने दो पहले, अगर तुम मुझे बोलने नहीं दोगे तो मैं कैसे बोलूँगी? तुम अपना मुँह बंद रखो, मैं कह रहा हूँ मुझे कहने दो। इसलिए अंकल आंटी बात ये है कि इसके बाद जिमिन सबको पूरी बात बताती है, मतलब जंगू के साथ शुरू में जो हुआ सब कुछ। ये सब कुछ सुनने के बाद सब लोग शॉक थे, सब लोग तेरे को पूछ रहे थे कि उसने क्यों नहीं बताया, पर तेने कुछ भी करके सब लोगों को मैनेज किया। फिर ते और जिमिन अपने प्लान के बारे में सबको बताते हैं। सब लोग ये सुन के थोड़ा शॉक्ड थे, पर ते और जंकू के रिश्ते के लिए, उनकी भलाई के लिए सब लोग मान जाते हैं और वो लोग डिसाइड करते हैं कि जो फर्स्ट स्टेप है वो तो ते लेगी, वो आज ही लेगी। मतलब ये वो लोग सोच रहे हैं कि ते आज जंकुक आने के बाद लास्ट टाइम उसे पूछेगा कि वो तेरे से प्यार करता है या नहीं। अगर जंकुक ने आज नहीं बताया
कि उस पे से प्यार नहीं करता तो वो लोग अपने प्लान माफिक काम शुरू करेंगे। और अगर जंगकुक ने कन्फेस कर दिया कि वो तो इसे प्यार करता है तो फिर उनको और कोई प्लान करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर वो सब लोग सारे प्लान ख़त्म करने के बाद वहाँ से चले जाते हैं, मतलब हॉबी, नैन्सी और शुगा वहाँ से चले जाते हैं। फिर रात को जंगकुक भी घर आ जाता है। जंगकुक आ गया तू, जा बेटा जाके फ्रेश हो ले, मैं डिनर लगाती हूँ तेरे लिए। ठीक है मम, मैं फ्रेश होके आता हूँ। तेरी ज़रा कमरे में आना, तुमसे कुछ बात करनी थी जल्दी। अच्छा ठीक है, चलिए। आर्यन, तुम्हें क्या लगता है हमारा तेरे और जंगकुक का रिलेशन ठीक होगा ना? देखो जन, मैं तुम्हें गारंटी से तो नहीं बता सकता, पर अगर भगवान ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। अब बस हमें कोशिश करना है और मेरा पूरा भरोसा है कि ये दोनों की जोड़ी टूटने वालों में से नहीं है। आगे जो कहा ना आर्यन, वो भगवान करे वो सही हो जाए। मुझे बस बच्चों की खुशी है और कुछ नहीं। जंगकुक अब बोलो, क्या बोलना था तुम्हें? क्यों बुलाया तुमने मुझे? क्यों बुलाऊंगा, बस ऐसे ही बुलाया, मन हुआ तो बुला लिया तुम्हें। क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? मिस किम तेयोंग? पहली बात जंगकुक, मैं किम तेयोंग नहीं हूँ, मैं जियोन तेयोंग हूँ। और सेकंड, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुमने जब मुझे बुलाया है तो ज़रूर कोई वजह होगी, मैं वो वजह पूछ रही हूँ। क्या तुम बताओगे मुझे? देखो तो पहली बात तो ये कि आई एम सॉरी सुबह के बिहेवियर के लिए। मैं तुमसे इतना रूडली बिहेव नहीं करना चाहता था, पर तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया, इसीलिए। दरअसल मैं तुम्हें इस तरह से नहीं बोलना चाहता था। अच्छा ठीक है, मैं समझी। ठीक, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी, क्या मैं पूछ सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, क्या पूछना पूछो। तुम क्या सच में मुझसे प्यार नहीं करते जंगकुक? चुप मत रहो, आंसर दो, हाँ या ना। तो ये तुम अब ये सारी बातें क्यों कह रही हो मुझसे? जंगकुक, मैंने जो पूछा उसका जवाब दो, प्यार करते हो हाँ या ना, इससे आगे और कुछ नहीं। सभी बोलो कि तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं, हाँ या ना में जवाब दो। नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करता थे और ये बात मैंने पहले भी तुम्हें बताई है। ओके, बस नहीं जानना था। फ्रेश होकर नीचे आ जाना डिनर करने के लिए। तो बेटा क्या हुआ, कुछ कहा जंगकुक ने? क्या कहा उसने? क्या बोलेगा मम्मी, वही बोला जो सुबह बोला था, प्यार नहीं करता वो मुझे। मुझे पता था ये लड़का ऐसा ही है, ये लड़का ऐसा ही करेगा। बस बहुत हुआ, ते अब जो मैंने जो कहा हम वो करेंगे। लेकिन मैं एक बात बता के रखूँ, अगर हम अपने प्लान माफिक काम तो करेंगे, लेकिन अगर उसने फिर भी नहीं कहा ना कि वो तुझसे प्यार करता है, तो मैं सच कह रही हूँ, बस हो बहुत कुछ हो चुका है और कुछ नहीं होना है। बस यहीं पर तुम दोनों का रिश्ता ख़त्म हो जाएगा बस। जिन, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? सही कह रही हो आरम, ये गलती हमारी थी, हमारी जिद थी और हम गलती को ठीक करना चाह रहे हैं। लेकिन अगर ये गलती ठीक नहीं हुआ तो मेरे सामने तो इससे बेहतर और कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। हम हमारी वजह से इस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। इसकी क्या गलती है? ये तो एक बेटर और बेस्ट लाइफ डिज़र्व करती है ना। हमारी वजह से ये अपनी खुशी, अपनी हर एक चीज़ खो बैठी है। क्यों? सिर्फ हमारे लिए। और अब हमारी जिम्मेदारी बनती है इसकी लाइफ हम सुधार दें। अगर जंगकुक के दिल में इसके लिए प्यार होगा तो वो बोलेगा, लेकिन मैं सच में बता रही हूँ आर्यन, अगर जंगकुक ने कन्फेस नहीं किया ना तो मैं इस बार सच में उन दोनों का डिवोर्स सच में करवाऊँगी और ती की ज़िंदगी संवारूँगी। हमने अपने हाथों से उसकी लाइफ बर्बाद की थी और अपने हाथों से उसकी लाइफ हम संवारेंगे भी। इसलिए कह रहा हूँ, अगर जंगकुक ने तेरे से प्यार करने के लिए इनकार कर दिया, उसे कह दिया कि वो तेरे से सच में प्यार नहीं करता है, इतना सब कुछ करने के बाद भी, तो मैं सच कह रही हूँ, मैं सच में जंगकुक के साथ तेरा डिवोर्स कराऊंगी और जंगकुक से भी अच्छे और बेटर लड़के से तेरी शादी करवाऊंगी। हमने ज़िंदगी ख़राब की थी, हम ज़िंदगी संवार भी देंगे। और मुझे नहीं लगता कि मेरे इस डिसीजन से जीहोप या नैन्सी को कोई भी प्रॉब्लम होगी। एंड आई एम श्योर कि वो मुझे सपोर्ट करेंगे।
मम्मी आप क्या कह रही हो? ऐसा नहीं हो सकता। मैं जंकुक की वाइफ हूँ और मैं उसे छोड़ के किसी और से शादी कैसे कर सकती हूँ? मुझे जंकुक पे पूरा भरोसा है। वो सच में मुझसे प्यार करता है। ठीक बेटा, अगर जंकुक सच में तुमसे प्यार करता है ना तो हमसे ज़्यादा खुश और कोई नहीं होगा। लेकिन अगर वो सच में तुमसे प्यार नहीं करता तो मैं तुम्हारे मॉम की डिसीजन से सहमत हूँ। हम यही करेंगे और तुम एतराज़ भी नहीं करोगी। वादा करो। हाँ, और जंकुक ने कह दिया तो तुम दोनों को कोई अलग नहीं करेगा। लेकिन उसने ना कहा ना तो हमने जो कहा तो वही करेगी। तू ना नहीं कहेगी, प्रॉमिस कर। ठीक है, प्रॉमिस करती हूँ मैं। ते क्या कर रही हो यार? रात हो रही है, तुम्हें सोना नहीं है क्या? मुझे नींद आ रही है यार। हाँ तो तुम्हें नींद आ रही है, सो जाओ। तुम मुझे क्यों कह रहे हो? मैं क्या करूँ? मैंने तुम्हें कुछ करने के लिए नहीं बोला। रात हो रही है, सोने आओ। नींद आ रही है, सो जाओ। मुझे लेके तुम्हें सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम सो जाओ। हाँ मैं सोऊंगी तो तुम नहीं सोगी क्या? आ जाओ, तुम अपने कमरे जाके सो जाओ। मैं गेस्ट रूम में सोने वाली हूँ, ठीक है? गुड नाइट, जाओ। बट डू मीन तुम गेस्ट रूम में जाके सोओगी? हाँ, मेरी मर्जी। मैं बेडरूम में सो, गेस्ट रूम में सो या ड्राइंग रूम में। भाई इससे क्या मिस्टर जंकुक, मेरा बहुत कुछ है। तुम मेरी वाइफ हो तो ये सब खैर मेरी जिम्मेदारी है। तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं खुद का जिम्मेदारी ले सकती हूँ, समझे? बाय, गुड नाइट, मुझे नींद आ रही है। बाय, जाओ तुम अपने कमरे में। ये बोलकर ते गेस्ट रूम में चली जाती है। जंकुक भी ते के पीछे पीछे जाता है, पर जंकुक कमरे में जाने से पहले ही ते जंकुक के मुंह पे दरवाज़ा बंद कर देती है। जंकुक बहुत बार ते को बुलाता है पर दरवाज़ा नहीं खोलती। फिर जंकुक भी चला जाता है अपने रूम में सोने के लिए। मॉम, मैं ऑफिस जा रहा हूँ और शाम को मुझे आने में लेट होगा। आप लोग इंतज़ार मत करना, डिनर कंप्लीट कर लेना, मैं बाहर कर लूँगा। अच्छा ठीक है, मैं समझ गई, हम कर लेंगे डिनर। तो ध्यान से जाना, ठीक है? ओके मॉम, बाय। मॉम, डैड, अब मुझे भी चलना चाहिए क्योंकि बाकी का काम हमें मतलब मुझे मेरे घर में बैठ के करना पड़ेगा। तो मैं जा रही हूँ, आप लोग अपना ध्यान रखना। हाँ ठीक है, ध्यान से जाना और हम लोग अपना ध्यान रख लेंगे। तू टेंशन मत ले, तू बस खुद का ध्यान रखना, ठीक है? हाँ बेटा, अपना ध्यान रखना और टेंशन मत करो। आज तुम अकेले जा रही हो, लेकिन जब आओगी जिनको के साथ इस घर में आओगी, ठीक है? ठीक है पापा, आप लोग अपना ध्यान रखना और मैं भी चलती हूँ, बाय। फिर ते अपने घर चली जाती है क्योंकि उन लोगों का प्लान ही ऐसा ही था। आप लोग देखो आगे आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो अपने घर आ चुकी हैं। तो बेटा आजा, खाना खा ले। मुझे नहीं खाना मॉम, आप लोग खा लो, मेरा मन नहीं है। मन नहीं है? क्यों, क्या हुआ मेरी बेटी को? मम्मी को नहीं बताएगी तू? क्या हुआ? प्रिंसेस, पापा की बात सुनो, अभी तुम खा लो। आई नो कि तुम किसलिए ऐसा कह रही हो, पर टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? ऐसे टेंशन नहीं लेते। अभी खाना खा लो, हमें आगे बहुत कुछ करना है। चलो आ जाओ, कुछ नहीं ना सुनूंगा, ठीक है? चलो खाना खा लो। फिर नैन्सी और जोब देखो बहला फुसला कर खाना खिला देते हैं। ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है। रात हो गई, जंकुक भी घर आ चुका होता है। आई मीन रात के तो 12 बजे हैं, पर ते तो अपने घर में है। जंकुक को तो ये नहीं पता। जंकुक घर आके सीधा अपने रूम में जाता है, पर उसे ते कहीं नहीं मिलती। उसे पहले लगा था ते शायद कल की तरह गेस्ट रूम में है, इसीलिए वो फ्रेश हो जाती है। फ्रेश हो जाकर गेस्ट रूम की हो जाती है ते को देखने, पर वो वहाँ जाके देखती है कि ते है ही नहीं। तो फिर वो जिनके पास जाता है। मॉम, मॉम। हाँ जंकुक बोल, क्या हुआ? ऐसे चिल्ला क्यों रहा है तू? मॉम दरअसल ते नहीं दिख रही है। कहाँ है वो लड़की? मतलब ना मेरे कमरे में ना गेस्ट रूम में है। मेरा मतलब ते है कहाँ पे? कहाँ गई है वो? मतलब मुझे कहीं दिख नहीं रही है। आपको पता है वो कहाँ है? ते अपने घर गई है सुबह, उसे आने में टाइम लगेगा। क्यों, तू ते को क्यों ढूंढ रहा है? घर गई है? नहीं मतलब इसने तो मुझे कुछ बताया नहीं। तो हर काम क्या वो तुझे बता के करेगी? उसकी लाइफ है, उसकी मर्जी। मॉम आपको क्या हुआ है? आप मेरे साथ इस तरह से क्यों बात कर रही हो? किया है
ये पूछ क्या नहीं किया है, तुझे तो अच्छे से पता है तूने क्या किया है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी तेरी अब यहाँ नहीं आएगी, तो उसके बारे में ना तुझे सोचने की जरूरत भी नहीं है। जा जाके सो जा। खबरदार जो मुझे दोबारा बुलाया तो, वरना मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। जा जाके सो जा। ओके फाइन, जा रहा हूँ। हाँ, पता नहीं ये लड़की चाहती क्या है। इस लड़की के आने के बाद से मेरे मॉम डैड मुझसे ठीक से बात नहीं करते, और फिर जाने के बाद तो और अच्छा हो गया मेरे मॉम डैड का बिहेवियर मेरे लिए। मेरी मॉम मुझे डांटा सीरियसली। ठीक है, वापस आने दो मैडम को, फिर मैं उसकी खबर लेता हूँ। देखो अपने मायके गए हुए 7 दिन हो चुके हैं। इन 7 दिनों में ना ते खुश थी ना ही जंगकुक। जंगकुक को देखिए वो सारी बातें याद आ रही है, जब वो लोग इन 6 महीनों में तेने जंगकुक को कितना तंग किया है। हमेशा ते बकर बकर करती रहती थी, और जंगकुक गुस्से में इतना डांटता था, मुझे कहता था कि चुप करो, इस बात नहीं सुनी। पर ते थी वो तो बकर बकर करती रहेगी। अब जंगकुक ये सब कुछ मिस कर रहा है, पर वो बता भी नहीं पा रहा है। और हमारा ते का भी यही हाल है, उसे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। वो इतनी नॉटी लड़की थी, अब एकदम से शांत हो गई, ना ज़्यादा बात करती है ना घर से बाहर जाती है, उसे कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। वो बस इंतज़ार कर रही है कि कब जंगकुक आएगा उसे लेने। लेकिन 7 दिन हो चुके हैं, जंगकुक अभी भी नहीं आया। तो उन लोगों ने सोचा कि अब वक्त आ गया है कि उन्होंने जो प्लान किया था वो अब एग्जीक्यूट करने का। तो ठीक है, इसीलिए आज जेहोप और हवाई ने जंगकुक और जिन आरएम को अपने घर बुलाया है। जिन आरएम को तो पता था कि क्या होने वाला है, पर फिर भी वो लोग भी अनजान बनने का ड्रामा करते हैं और उस ते के घर जाते हैं। क्या हुआ जेहोप, इतना अर्जेंटली तूने बुलाया, कुछ हुआ है क्या? ते बेटा ठीक है ना? हाँ हाँ नमजन, मेरी ते बेटी ठीक है। उसे क्या हुआ? दरअसल मुझे तुम लोगों से कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी, इसीलिए। इम्पोर्टेंट बात? हाँ तो बताइए ना, क्या इम्पोर्टेंट बात करनी है? हाँ हाँ बताएंगे, रुको जिन, पहले ते को आने दो, ते आएगी फिर हम बताते हैं क्या इम्पोर्टेंट बात है। क्योंकि बात ते और जंगकुक को लेकर ही है, इसीलिए जंगकुक तो यहाँ पे है, ते का यहाँ पे होना ज़रूरी है। वो आ रही है, बस थोड़ी देर वेट करो। आंटी क्या मैं जान सकता हूँ कि इतना भी क्या इम्पोर्टेंट बात है जो सबका होना ज़रूरी है? मतलब वो भी मेरे और ते के बारे में कुछ हुआ है क्या? वो तो तुम्हें जब ते आएगी तभी पता चलेगा जंगकुक, थोड़ा वेट करो। वेट करने की ज़रूरत नहीं है अंकल आंटी, हम आ गए, मैं ते को ले आया हूँ। अभी आप बोलिए, आपको क्या बोलना है? अंकल आंटी आपने तो कहा था कि मेरे और ते के बारे में बात है, मतलब हम दोनों की फैमिली में ही बात होगी ना। फिर ये लड़का कौन है, ये क्यों यहाँ पे है? ज़रूरी है, इसका यहाँ पे रहना ज़रूरी है, और इसका नाम शुगा है। ये ते का बेस्ट फ्रेंड है। बात तुम दोनों के बीच की है, मतलब तुम दोनों के बारे में ही बात है, हम दोनों फैमिली के बीच की बात है, पर ये हमारी फैमिली का एक हिस्सा है समझो, इसलिए। और तुम दोनों की लाइफ के साथ इसका लाइफ भी है, इसीलिए ज़रूरी है इसका रहना। अंकल मैं कुछ समझा नहीं, हमारी लाइफ के साथ इसका लाइफ जुड़ा है मतलब क्या आप मुझे एक्सप्लेन करेंगे? मतलब सब कुछ मेरे सर के ऊपर से जा रहा है, क्या हुआ है? देखो जंगकुक, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करना चाहता, मैं अब जो कहना चाहता हूँ सीधा कहना चाहता हूँ। और ये बात सिर्फ तुम्हें नहीं, मैं जिन और आयम को भी बता रहा हूँ। ओके, क्या बात है, बोलिए। देखो जंगकुक, मुझे तुम्हारे और ते के बारे में सब कुछ पता है, और सच कहूँ तो ये सच में हमारी गलती थी कि हमने सिर्फ हमारी बेटी की खुशी के बारे में सोचा। सच में जब तेने कहा था कि वो तुमसे प्यार करती, मैंने और कुछ नहीं सोचा। जब मुझे पता चला कि तुम मेरे दोस्त की बेटी हो तो तुम्हें और ज़्यादा खुश हो गया था कि मेरी बेटी अब मुझसे दूर कहीं नहीं जाएगी, वो मेरे दोस्त के घर जा रही है तो वो खुश रहेगी। लेकिन मेरे क्या कह सकते हैं, हम चारों के एक डिसीजन ने तुम दोनों की लाइफ बर्बाद करके रख दी। तुम ते को कभी अपना नहीं सकते, और तुमसे दूर रह के मेरी बेटी वो कभी खुश नहीं रह सकती। तुम दोनों की शादी तो हुई है, पर तुमने ते को एक्सेप्ट नहीं किया, बस बहुत हो गया। और मैं हर दिन मेरी बेटी को ऐसे रोता हुआ नहीं देख सकती, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों अलग हो जाओ, और यही आई थिंक तुम लोग के सही होगा। और जिन आरम, मुझे लगता है कि तुम दोनों को भी कोई एतराज़ नहीं होगा मेरे इस डिसीजन से, राइट? क्योंकि तुम लोग भी जानते हो इन दोनों के बीच क्या है, हमें सब कुछ पता है। नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सच कहे तो
हम भी यही सोच रहे थे, पर हमें यह समझ में नहीं आ रहा था कि हमें तुम दोनों को कैसे बताएं ये बात। पर जब तुमने खुद सामने से बता दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जंगकुक को तो कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो शुरू से ही इस शादी के खिलाफ था। उसे तो शादी करनी ही नहीं थी। हमने ही ज़बरदस्ती उसके साथ थी कि शादी करवाई है, और हमारी वजह से इन दोनों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। इसीलिए तुम सही हो। मेरे और जिनकी, हम दोनों में से किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे लगता है कि ती और जंगकुक को अलग हो जाना चाहिए, और मेरी ती को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस बहुत हो गया। मैं और अपनी बेटी को इस दर्द में नहीं देख सकती। वो अगर जंगकुक के साथ रहेगा तो वो जंगकुक को भी भुला ही नहीं पाएगा। जंगकुक तो भी उसे अपनाएगा नहीं, तो उन लोगों का अलग हो जाना ही बेटर है। तुमने सही कहा नैन्सी। हमने जब इन दोनों की शादी करवा के इन दोनों की ज़िंदगी बर्बाद की है, तो इन दोनों की ज़िंदगी संवारने की जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर ही है। और मैं और एनम भी सहमत है इस बातों से। आप लोगों का दिमाग ख़राब हो गया है क्या? ये सब क्या कह रहे हो आप लोग? मतलब क्या क्या हो रहा है ये सब? हाँ, औरतें, तुम कुछ कह क्यों नहीं रही हो? चुप क्यों हो? क्यों, हम कुछ गलत कह रहे हैं? तो ये तो तेरे से शादी करनी नहीं थी, और तू तो तुझसे प्यार भी नहीं करता है ना? फिर तुझे प्रॉब्लम क्या है? मॉम, ये हमारी लाइफ है, कोई खिलौना नहीं कि जब चाहे रो रहे हो, जब चाहे तोड़ रहे हो। अच्छा, तो तू ये बता, तू तेरी बेटी से प्यार करती है? तू करता है तेरे से प्यार? डैड, अब यहाँ पे प्यार की बात कहाँ से आ रहा है? और मैं प्यार करूँ तो इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? हम दोनों मैरिड है। फ़र्क पड़ता है जंगकुक, फ़र्क पड़ता है। ते मेरी बेटी है। तुम अगर मेरी बेटी से प्यार नहीं करते तो मेरी बेटी कैसे रह सकती है तुम्हारे साथ? उसे तुम्हारा प्यार चाहिए, और तुम तो उसे भाई मानते ही नहीं हो। तो वो होना ना होना, उसका होना ना होना तुम्हारे लिए तो मैटर नहीं करना चाहिए, है ना जंगकुक? अगर तुम उसे प्यार करते तो एक बात होता। अब तुम बताओ, तुम प्यार करते हो मेरी बेटी से? हाँ जंगकुक बोल, तू प्यार करता है तेरे से? नहीं, मैं तेरे से प्यार नहीं करता। पर बस, अब और कोई बराबर नहीं। हमें जो जाना था हमने जान लिया, बस। और ये होप, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। अब जल्द से जल्द जंगकुक और तेरे डिवोर्स के पेपर्स रेडी करने होंगे। डैड, आप सबका दिमाग ख़राब हो गया है क्या? कब से ये उल्टी सीधी बातें कह रहे हो, और अब डिवोर्स पे आ गए? ते, तुम कुछ क्या क्यों नहीं रही हो? चुप क्यों हो? कुछ तो बोलो। क्या बोलो जंगकुक? बोलने के लिए बचा ही क्या है? और मॉम डैड गलत भी तो नहीं कह रहे हैं ना? सच में आप मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे, मुझसे शादी करके आपकी ज़िंदगी सच में ख़राब हो गई है। और आप तो मुझसे प्यार भी नहीं करते, तो क्यों रहूँ मैं आपके साथ? जिस रिश्ते में प्यार ही नहीं है ना, उस रिश्ते का होना ना होना दोनों एक हैं। इसीलिए मुझे भी लगता है कि हमारे इस रिश्ते को यही ख़त्म होना जाना चाहिए। इसे और आगे बढ़ाना ठीक नहीं होगा। और आपको तो फ़र्क भी नहीं बनना चाहिए। आप तो यही चाहते थे कि मैं आपकी लाइफ से चली जाऊँ। देखो, मैं अब आपकी लाइफ से सच में चली जा रही। आप थे, तुम अभी सीधा तुमसे आप पे चली गई? हाँ, क्योंकि आपको तुम कहने का राइट तो नहीं है ना, फिर भी मैं ज़बरदस्ती कहती थी। ये तुम सबका दिमाग ख़राब हो गया है क्या? देखो, ये सारी फालतू बातें बोलना बंद करो और घर चलो। मॉम डैड, आप लोग भी चलिए। मुझे नहीं जाना आपके साथ, हाथ छोड़िए मेरा। मैं अब नहीं रहना चाहती आपके साथ। मैंने कहा ना, चलो मतलब चलो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, वरना तुम्हें पता है कि मुझे गुस्सा दिलाने का अंजाम क्या हो सकता है। हेलो मिस्टर, देखा हाथ छोड़ो। उसने कहा ना, क्योंकि तुम्हारे साथ नहीं जाना मतलब नहीं जाना। छोड़ो उसका हाथ। अच्छा, तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? ते मेरी वाइफ है और मैं उसका हस्बैंड हूँ, उसको पूरा राइट है मेरा। इसीलिए तुम देखिए बेस्ट फ्रेंड हो सिर्फ, और कुछ नहीं। बेस्ट फ्रेंड की तरह रहो। हस्बैंड वाइफ के बीच में टांग अड़ाने की कोशिश मत करो। हस्बैंड? तुम खुद को देखो हस्बैंड दावी करते हो? हाँ, तुमने हस्बैंड वाला कोई काम कभी किया भी है तुमने? तुम खुद बताओ, कभी किया है? ना तुम उसे प्यार करते हो, ना तुम उसे वाइफ की तरह रेस्पेक्ट करते हो, और कह रहे हो कि तुम उसके हस्बैंड हो। लेकिन अब बहुत हो गया। अभी तक ते चुप थी, इसलिए मैंने भी कुछ नहीं कहा था। अब ते तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, सो तुम्हारा कोई राइट नहीं है कि तुम उसके साथ फोर्स करो, समझे?
ये मेरी वाइफ है, मेरी जो मर्जी मैं उसके साथ करूँ। तुम्हें ऐसे क्या? हाँ, तुम सिर्फ और सिर्फ देखिए बेस्ट फ्रेंड हो और कुछ नहीं, समझे? हाँ, अब बेस्ट फ्रेंड हो और कुछ दिनों में मैं उसका हस्बैंड भी बन जाऊँगा। सो मेरी उर्बी से दूर रहो। क्या कहा तुमने? उर्बी, तुम्हें भूल रहे हो कि ते मेरी वाइफ है और हम दोनों का डिवोर्स नहीं हुआ है और तुम अभी से मेरी वाइफ पे हक जता रही हो। मैं अब कह रहा हूँ क्योंकि तुम लोग का डिवोर्स होने वाला है। तुम्हारे डिवोर्स होने के बाद मैं तेरे से शादी करूँगा। ते मेरी फियांसे है, समझे? और क्या करोगे? हाँ, कुछ कर सकते हो क्या? मैं क्या करूँगा अभी दिखाता हूँ। जंकुक शुगा क्या कर रहे हो? छोड़ो जंकुक, जंकुक शुगा छोड़ो। जंकुक, तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई? तुम मेरे फियांसे पे हाथ उठा रहे हो? हाँ, फियांसे? कौन सा फियांसे? तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। तुम मेरी वाइफ हो ये मत भूलो त्याग। तुम्हारी हो, तुम होते कौन हो मेरे? सिर्फ हस्बैंड, वही नाम के। तुमने कभी हस्बैंड वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है या फिर मुझे कभी अपना वाइफ माना है? हाँ, और आज कह रहे हो कि तुम मेरे हस्बैंड हो, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। हाँ, मैं नहीं जताता क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है जताने की। और तुम तो हो मेरी वाइफ और मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तो तुम्हारे ऊपर राइट है मेरा। पर मैं अब और आपके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। किस राइट से रहूँ? और कौन सा राइट दिखा रहे हो आप मुझे? प्यार करते हो मुझसे? अब तो मुझसे प्यार करते नहीं, अब बस जिम्मेदारी निभा रहे हो और मुझे नहीं चाहिए ये सब। आपको कोई जिम्मेदारी निभाने की ज़रूरत नहीं है, समझिए आप। आपको कोई जिम्मेदारी निभाने की ज़रूरत नहीं है। बस आप जाइए, टाइम पर आपके घर पे डिवोर्स पेपर पहुंच जाएगा, मैं साइन कर दूंगा और आप भी साइन करके भेज देना। हाँ, सही कहा तूने थी बेटा। जंकुक, तुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? तुझे तो खुश होना चाहिए ना। मतलब ते अब तेरी लाइफ से चली जाएगी तो फ्री हो जाएगा, तो तुझे क्यों दुख हो रहा है? तुम्हें तो दुख होना चाहिए भी नहीं ना जंकुक, तुम तो तुझसे प्यार ही नहीं करते हो। तुम बस उससे अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हो और हम तुम्हें इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से आज़ाद कर रहे हैं। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। जाओ, सेलिब्रेट करो इस बात को और टेंशन मत करो। इन फ्यूचर हम कभी तुम्हें किसी भी बात के लिए फोर्स नहीं करेंगे। शादी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। आप सब मेरी लाइफ मजाक लग रही है क्या? जब चाहो आपकी मर्ज़ी से मेरे साथ शादी करवा रहे हो देखिए, और आपकी मर्ज़ी हो तो आप हम दोनों का डिवोर्स लेकर चाहते हो। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा गुस्से वाला हूँ। मैं हर चीज़ पे गुस्सा करता हूँ, छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाता हूँ, मैं चिढ़ जाता हूँ, कुछ भी बोल देता हूँ, कुछ भी कर देता हूँ, मुझे कुछ होश नहीं रहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरा दिल नहीं है। मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी दर्द होता है, मेरी भी फीलिंग्स होती है। मैं सबको समझूँ, कोई मुझे क्यों नहीं समझता है? और रही बात प्यार करने की, अगर प्यार करो तो जताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जिसे प्यार करते हो अगर वो भी आपसे प्यार करे तो वो तो समझ जाएगा ना। हाँ, मुझे जताना नहीं आता है। सिर्फ ये नहीं कि मैं प्यार नहीं करता, मैं भी प्यार करता हूँ तुमसे, मेरा भी दिल है। पर मुझे कन्फेस नहीं करना था और मैं खुद समझ नहीं पाता था। और तू मुझे क्यों छोड़ना चाहती थी? इसीलिए ना कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। अब मैं कह रहा हूँ ना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। अब तक मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा, पर अब समझ में आ गया। इन एक हफ्तों में तुमसे दूर रह के मेरे डाउट पूरी तरह से क्लियर हो गया। मैं प्यार करता हूँ तुमसे और आज तो पूरी तरह से। पहले तो थोड़ा बहुत डाउट था कि प्यार है भी या नहीं, पर आज जो हुआ उससे पूरा क्लियर है। मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। आई आई लव यू दे। अब मुझे पता है मैं बहुत गुस्से वाला हूँ, मैं कब कर दूँगा, मैं कभी तुम्हें गुस्सा नहीं करूँगा, कुछ नहीं कहूँगा तुम्हें, पर मुझे छोड़ के मत जाओ। तुम्हें मुझे मारना है, मुझे पीटना है, जो करना है करो, पर मुझे छोड़ के मत जाओ। मैं नहीं रह पाऊँगा, मैं सच में बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ते प्लीज़ चुप मत रहो, कुछ तो बोलो ते, माफ़ कर दो ना, बस एक मौका दे दो। मुझे टाइम चाहिए सोचने के लिए, मुझे टाइम दीजिए। मैं कल मुझे कल तक टाइम चाहिए, मैं फिर बता दूँगी। तुम्हें जितना टाइम लेना है तुम ले लो, सोच लो, पर एक मौका दे दो मुझे ते, मुझे छोड़ के मत जाओ। मैंने कहा ना मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, तुम मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं सोच के बताती हूँ। अब जाओ यहाँ से,
जब सोचूंगी तब मैं बुला लूँगी, बता दूँगी, तब जाओ। जंकुक प्लीज़ अब जाओ यहाँ से। बोला ना, मुझे टाइम चाहिए सोचने के लिए, जाओ यहाँ से। ठीक है, जाता हूँ। मैं वेट करूँगा तुम्हारे जवाब के लिए, पर प्लीज़ ना मत कहना। सबको एक मौका मिलता है, मैं भी मांग रहा हूँ। और जब डिसीजन हो बता देना मुझे। बता दूँगी। अब तुम जाओ यहाँ से। जा रहा हूँ।